देखिए आज पीताम्बरी बनी है, महाप्रसादी और पीताम्बरी और फूल के। ये देखिए, जय हो। देखिए यहाँ पर प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है। जय हो। श्री नर्मदा मैया के पवित्र तट झिकोली घाट पर स्थित है। हमारे साथ में श्री 108 श्री सुखदेव दास जी त्यागी जी महाराज जी विराजमान है। आज हम महाराज जी से जानेंगे मैया की महिमा और जीवन जीने के रहस्य। तो महाराज जी कृपा करके थोड़ा सा भक्तों को बताइए ना माता रानी की महिमा और जीवन का रहस्य। और माता जी की महिमा तो है ही अपरंपार, वो आपको तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता जी। इसीलिए तुलसीदास जी ने सिर्फ इतना ही लिख के दिया। जी। शिव प्रिय में कल शैल सुदासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। जी। तो उनकी तो महिमा है ही। तो जीवन का रहस्य क्या है? जीवन यही है, आपको मिला है उसका उपयोग करिए। दूसरे की देखा देखी बुराई भलाई में बेकार करने की बजाय आत्मनिरीक्षण करें कि आप क्या कर रहे हैं। दुनिया क्या कर रही है उसको तो करने दो, आप क्या कर रहे हैं। अगर आप सुधरेंगे तो जब वैसे सुधर जाएगा। अगर हम ही नहीं सुधरेंगे तो संसार कैसे सुधरेगा। हम दूसरे को तो करें पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, तो दूसरे को उपदेश दे दिया और खुद जो है उसका पालन नहीं कर ही नहीं रहे, तो उसका असर भी नहीं होता। उपदेश का वही उपदेश असर करता है कि जिसे करने देने वाला खुद उसका पालन करता हो। हाँ, जो भी शिक्षा अपन या जो भी उपदेश दे रहे हैं उसका स्वयं अपन पालन करें। और जब अपन ही नहीं पालन करेंगे तो दूसरे पर असर ही नहीं करेगी। क्यों? हर चीज़ में एक ऊर्जा होती है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ आप जो है दुकान वाला काम तो करेंगे नहीं, या दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो वहाँ दुकान की ऊर्जा है, तो वहाँ भगवान की बात होगी नहीं। खेत में जाएंगे तो खेत की ऊर्जा है, तो वहाँ ये सोचो कि बिस्तर लगा के सो जाए तो सो नहीं सकते। हर स्थान की अपनी ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के अनुरूप चलना ही सफलता मिलती है। अब हमारी हवा चल रही है पूरब की और हम उसी पश्चिम की तरफ अगर जाएंगे तो हवा तो रोकेगी। हाँ, उसका वेग आएगा महाराज। हाँ, जैसे महाराज जी मैया में जब नाव चलती है तो जो बर्दवान होती है, बर्दवान के सहारे नाव दौड़ती है, तो हवा जिस तरफ होती उस तरफ यदि नाव जाती तो ऑटोमेटिक जाती महाराज। उपदेश तो बहुत हैं, लेकिन सवाल है उन उपदेशों को खुद के आचरण में ढालना। अब हम दूसरे को तो कहते हैं कि संग्रह नहीं करना चाहिए, खुद लाखों करोड़ों का संग्रह लेके बैठ गए, दूसरे को कह रहे नहीं करना चाहिए। हाँ, माया से दूर रहना चाहिए। माया से दूर रहना चाहिए और माया को हम छोड़ ही नहीं रहे। वो कुतिया का हिस्सा सुखाती रहती है। ये आगे ये सब पानी अभी पलट देगी। ये देखिए, यहाँ से अब महाराज जी ये सामग्री लेकर और महाराज जी अपने भंडार गृह में जा रहे हैं। और ये देखिए, जय हो संत भगवान, आपकी जय हो, जय हो। महाराज जी हम देखिए भक्तगणों, आज महाप्रसादी बन रही है
अपन चावल बोलते हैं, संत भगवान महाराज जी महाप्रसाद ही बोलते हैं महाराज जी। महाराज जी ये गांव बड़ा होगा महाराज जी? क्या पता, मैंने देखा ही नहीं। अच्छा आप कभी गए ही नहीं महाराज? कभी नहीं। चला जाता है ये पूजा पूरा। जी महाराज जी, हाँ महाराज जी सही बात है। काम करो तो ढंग से करो, नहीं तो मत करो। हाँ महाराज जी वो तो मतलब कछु भी, कोई चाहे गृहस्थ में हो, चाहे भजन में हो, चाहे कहीं भी हो, तो भगवान ने आपको जिम्मेदारी दी है जी तो उसका सही ढंग से पालन करो। जी अपने कर्म से अलग हुए जी, कि वहीं से जो है पतन शुरू हो जाता है। तो ठाकुर जी के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। भाई क्या भगवान ने जो आपको कर्म दिया है, जी। खेती दी है जी तो खेती ईमानदारी से करो। जी व्यापार दिया है तो व्यापार भी ईमानदारी से करो। जी महाराज जी, और जो भी काम दिया है जी उसे ईमानदारी से करो। उसके अलावा और काम ही क्या है? यही भजन है। जी। हाँ भाव का है महाराज जी सब। भाई क्या मन तो लगा हुआ दूसरी जगह। जी श्रद्धा और भाव महाराज जी में भगवान के भजन पूजन में। ये श्रद्धा अलग चीज है, विश्वास अलग चीज है, आस्था अलग चीज है, जी सारी चीजें अलग हैं। हाँ जी महाराज जी। महाराज जी जैसे श्रद्धा और विश्वास में भेद है महाराज जी? सब में भेद है। जी श्रद्धा हमारी किसी चीज पे हो सकती है, जी विश्वास हम किसी का भी कर सकते हैं, जी लेकिन आस्था अधिक लोगों में नहीं कर सकते। जी धर्म आस्था का विषय है, जी वो न श्रद्धा का है। जी जब आस्था तभी तो होगी जब विश्वास होगा, जी और विश्वास तभी तो होगा जब श्रद्धा होगी। जी महाराज। हाँ ये सब एक दूसरे के पूरक है महाराज जी। सब एक दूसरे से लगे हुए हैं। जी भाई श्रद्धा नहीं होगा तो विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो आस्था नहीं होगी। जी जी महाराज जी जैसे कोई भक्त महाराज जी दूर रहते हैं या नर्मदा मैया के दर्शन करने या मैया के तट पर नहीं आ पाते, तो घर बैठे महाराज जी वो बिल्कुल हो सकता है। ध्यान ध्यान एक ऐसी चीज है, किसी भी चीज का आप गए हो, मान लो बम्बई गए हो, जी कोई चर्चा चली बम्बई की, जी तो अचानक आपको पूरा सीन दिखाई देता है कि नहीं? हाँ फला जगह समुंदर है, फला जगह रेलवे लाइन। जी 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 तो उसी तरह जी महाराज जी। हाँ मतलब ध्यान में बैठ के स्मरण करें तो मतलब वही फल मिल जाएगा। अब जैसे गंगा का ही है, जी अब गंगा के बारे में है नहीं जी कि नल पे नहा रहे हो, नदी में नहा रहे हो, तालाब में, पोखरा में, कहीं भी 3 बार गंगा का नाम ले लो, जी उसका फल प्राप्त स्नान का हो जाता है। अच्छा जी महाराज, मतलब नहाते समय महाराज जी? नहाते समय अच्छा कुआं पे भी नहा रहे हो तो भी 3 बार गंगा का नाम अगर ले लिया जी तो गंगा स्नान का ही पुण्य मिलता है। जी महाराज तो क्या है जी कि सबसे पहली बात तो यह है जी कि श्रद्धा हो। जी महाराज श्रद्धा तब होगी जब विश्वास होगा, जी जी विश्वास तब होगा जब आस्था होगी, जी जब आस्था ही नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ और धर्म हास्य का विषय नहीं है, जी हाँ गंभीरता का विषय है महाराज जी। सोचने का है, जी करने का है। जी जी महाराज जी तो जैसे महाराज जी
सरल उसमें समझे तो महाराज जी धर्म क्या है महाराज जी, मतलब थोड़ा सा मतलब। धर्म का मतलब ही होता है कर्तव्य। जी आपका धर्म परिवर्तनशील है। जी आप दिन भर में एक धर्म का पालन नहीं करते। जी माता के सामने मातृ धर्म का पालन करते हैं, पत्नी के सामने पति धर्म का पालन करते हैं, बहन के यहाँ बहन का भाई का धर्म का पालन करते हैं। जी हर जगह तो धर्म बदलता जा रहा है, जी जी आस्था नहीं बदलती। जी आस्था एक होती है। जी जी महाराज। भाई धर्म का शुद्ध हिंदी में अनुवाद ही कर्तव्य है, जो जगह जगह पे बदलता है। जी सनातन का मतलब क्या है, गीता में पढ़ो। जी सनातन का मतलब होता है जो पुरातन होते हुए नूतन हो, जी यानी है तो पुराना लेकिन नया हो। जी जैसे कुआं में से पानी पी रहे हो आप, जी घर में भर के लाए तो क्या कहते हो, अरे ताज़ा भर लियो। जी तो कुआं में क्या पानी अभी अभी बना है, जी वो भी तो करोड़ों साल पुराना है। जी सूरज भगवान रोज आते जाते हैं, जी जी लेकिन वो रोज जो है पुरातन से नूतन हो जाते हैं। जी सनातन क्या है, सत्य है। सत्य के अलावा और कुछ भी सनातन नहीं है। क्यों, सत्य में असत्य जोड़ा नहीं जा सकता और उसमें से कोई शब्द घटाया भी नहीं जा सकता। तो महाराज जी वैसे सत्य की विशेष महिमा है महाराज जी, यदि कोई सत्य पे चलता है। सब कुछ सत्य का ही है। जी भाई सत्य अगर चला जाए तो फिर बचेगा क्या। जी महाराज जी आपकी कुटी में जला जाता मैया का जब विराट रूप रहता है। आ भी सकता है। नहीं बिल्कुल तट पे ही बनी महाराज जी आपकी ये कुटी, इसलिए माता रानी को घी शक्कर और फुलके की जो प्रसादी बनी है आज आश्रम पर महाराज जी की कुटी पर, ये देखिए मैया को महाराज जी भोग लगा रहे हैं। जब भी आश्रमों पर प्रसादी सिद्ध होती है तो ठाकुर जी को एवं श्री नर्मदा मैया को भोग लगता है। जय हो संत भगवान की जय हो। ये देखिए आज महाप्रसादी और महाराज जी स्वयं अपने हाथ से थाल तैयार कर रहे हैं। और संत भगवानों का ऐसा रहता है, जब भी कोई भक्त आते हैं तो सबको बड़े प्रेम से प्रसादी ग्रहण कराते हैं। और ये देखिए जय हो संत भगवान की जय हो।
आज महाराज जी हम आपके दर्शन करके धन्य हुए, श्री नर्मदा मैया के दर्शन करके धन्य हुए। सभी भक्तों ने आपके दर्शन करके वो भी धन्य हुए महाराज जी। ग्राम झिकोली, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। नर्मदे हर। महाराज जी आपको दंडवत।